10 की चेन है, सामने चेक करो। 4th पे मैं सिर्फ स्केलेटन बना रहा हूँ बेटा, ये लगा हुआ है, और 5th पे ऐसे लगा हुआ है ना। तो इसे कॉम्प्लेक्स बना के आप नेम कर सकते हो। लॉन्गेस्ट चेन कितने का बनेगा? सेवंथ का चेक करो, दिख रहा है अब? सान्या आप चेक करो, यही वाला क्वेश्चन है बेटा। इसमें लॉन्गेस्ट चेन आई थिंक स्ट्रेट बनेगी यहां तक। तो ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये 1 डैश 2 डैश, इसका नेम तो बनेगा 1 डैश मिथाइल इथाइल, इसका नेम बनेगा 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। नंबरिंग के लिए इधर से लोएस्ट सेट आ रहा है, नेम लिख लोगे, चेक करो। ये 4 पे है, ये 5 पे है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट किसका है, दोबारा से हैंड रेज करो ग्रुप में। नेक्स्ट डाउट किसी का है, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा। कोई भी डाउट है किसी का? Watch this short video to get 30 minutes of uninterrupted listening. देखो 23rd में चेक करो, कोई डाउट है? नेक्स्ट पेज पे चलें फिर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है बेटा 24 एंड 25, इसमें से देख लो किसी का कोई भी डाउट है। शीनिश बोलो। सर 20 कौन सा? 23rd क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 23rd का थर्ड पार्ट, जिसमें स्ट्रक्चर कह रहा है। कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है बेटा, मुझे बता देना जरा। फोर मिथाइल इथाइल हेप्टेन, हेप्टेन के लिए 7 का चेन है। 4 पे 2 मिथाइल इथाइल है, 2 मिथाइल इथाइल ये बनेगा, लेकिन तो गलत है, रॉन्ग नेम है, क्योंकि ये तो प्रोपाइल ही बन जाता फिर, है ना। इसे हम 3 की चेन ही ले लेते, तो इसलिए रॉन्ग नेम है। इसका करेक्ट नेम क्या बनेगा, दोबारा से इसे कर लो। हेप्टेन बना के 4 पे प्रोपाइल है, 4 प्रोपाइल हेप्टेन, चेक करो। आगे देखो कोई और है तो। पेज नंबर 403 पे 24 या 25 5th
part. Part is 4,4-dimethyl 3-ethyl pentane. Pentane 4,4-dimethyl 3-ethyl. 4 पेज पे क्वेश्चन नंबर बोल दो ना बेटा। 24 24 का फिफ्थ पार्ट। 24 का फिफ्थ पार्ट। C6H5 पहचान आ रही है किसी को? क्या होता है ये? फिनाइल करके नेम कर लो। 1 2 3 1 2 3 कौन सा सही है? डबल बॉन्ड को लोएस्ट देना है ना? लेफ्ट हैंड साइड तो 1 फिनाइल है, 3 क्लोरो है, 3 क्लोरो 1 फिनाइल। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो। ट्वेंटी 25 में से कोई नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। 26 क्वेश्चन में से बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 में से किसी का कोई भी डाउट है? सर 26 का नाइन्थ पार्ट 26 का 9th फंक्शन ग्रुप पहचान आ रहा है बेटा? कौन सा ये? अमाइड है। तो एन पे एक फिनाइल है, एक इथाइल है। अमाइड की चेन बना लो। कितने की है? ये इथाइल है ना, तो दिस इज इथाइल, दिस इज फिनाइल। मेन फंक्शन ग्रुप अमाइड है, तो ब्यूटेन अमाइड है। पहले एन इथाइल, फिर एन फिनाइल, ब्यूटेन अमाइड। एन इथाइल, एन फिनाइल, ब्यूटेन अमाइड, ऐसे बनता है। आगे देखो, ये पेज 405 पे हो गया। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। कोई सॉल्ड एग्जांपल में समझना हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, फिर आगे मेरे पास 27 में से बता दो। The 10th part. 10th पार्ट से पहले है कोई? 5th सर 9th 5th में चेक करो, यही वाला फंक्शन ग्रुप पहचानो कौन सा है? हाइड्रोक्सिल अल्कोहल नंबर दे लो। 3 डाइमिथाइल है, 4 पे नाइट्रो है। 4 नाइट्रो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ऑल। तो डाइमिथाइल पहले नहीं आएगा? KLMN, हाँ M पहले आएगा। ये यहाँ हाँ ले जी। आना, ठीक है। ओके सर। 10th इज एस्टर और एसिड क्लोराइड में से कौन सा मेन फंक्शन ग्रुप है? एस्टर इसे 1 नंबर मान के 2 पे इसे नाम दिया था क्लोरोफॉर्माइल। 2 पे क्लोरोफॉर्माइल। बेंजीन आगे, इथाइल सबसे आगे लग जाएगा क्योंकि एस्टर है ये वाला। बेंजोएट लिख दूं? यस सर। चेक करो आगे। 27 में कोई और है? सर 9th 6 मैंने 10th कर दिया ना। 9th दोनों ही क्लोरोमिथाइल है बेटा। क्लोरोमिथाइल हैं दोनों ही। लोअर सेट बना के लिख लो।
1,3 क्लोरोमिथाइल डाई, नहीं बिस लगेगा क्योंकि बिस कॉम्प्लेक्स लगेगा। है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, साइड चेन की साइड चेन है, तो 1,3 बिस क्लोरोमिथाइल बेंजीन। चेक करो पलकप्रीत, कौन सा डाउट है बेटा, बोलो। और कोई है इसमें एक्सरसाइज में 12 तक? आगे एक्सरसाइज देखो फिर। नेक्स्ट पेज नंबर है क्वेश्चन नंबर 28 का 5th पार्ट। उससे पहले देखो कोई और है तो। Fourth. सेकंड, Third. Fourth. Fourth. सेकंड, Seventh. Ninth. Eighth. एक एक करके सेकंड देखो, सेकंड किसी ने किया तो बता दो भी। देखो किसका डाउट है, क्या नेम कर सकते हो? Sir, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1,6 2 3 नहीं आ रहा, sir 2-3 आएगा। 2 3 तो 2-3 आएगा। 2-3 2-3 डाई आना चाहिए हेक्स 1E। Cyclohex 1E. ऐसे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 है किसी का? Yes, sir. यस सर। 3 में साइक्लोपेंटाइल लगाओ क्योंकि सर इसी अल्कोहल में साइड वाले इसी पे में आ रहा है ना। 1-6 नहीं आना चाहिए, नहीं बेटा, लोवेस्ट सेट रूल से। सर यस सर, लोएस्ट सेट डबल बॉन्ड को दो ना पहले। Yes, sir, लोएस्ट हाँ सेट जी, तो डबल बॉन्ड को 1 मिल जाएगा सर। फिर उस डबल बॉन्ड को 1 मिल जाएगा सर। तो फिर उसके डबल बाद बॉन्ड को 1 देने के बाद साइड चेन को 2 ज्यादा बेटर है या साइड चेन को 6 ज्यादा बेटर है? साइड चेन को two- 1 ज्यादा बेटर है, पहले 1 लगेगा सर सर। साइड चेन को 1 नहीं आ जाएगा फिर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. गुड, सही है, बिल्कुल सही 1-6 आएगा। है, गुड, ठीक है। 1 ऐसे होगा। मैं सोच रहा था कि आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे नहीं जा रहे, है ना, उल्टा नहीं जा सकते ना। ठीक है, हाँ जी अब सर। करो फिर इसे। 1-6 Sir, 1-6 dimethyl 1,6 डाइमिथाइल है cyclohexane। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। थर्ड भी बता दो भी कोई, ये मेन ब्यूटेनॉल बन गया। थ्री पे क्या है, साइक्लोपेंट 3-9 3 cyclopent 3 diethyl butanol। ब्यूटेन टू ऑल भी लगाना बेटा, ठीक है। आगे देखो, फोर्थ है। Sir, Yes, sir. सर एक बार सेकंड में बता दो कि नंबरिंग दूसरी तरफ से क्यों नहीं की? क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड को इकट्ठे नंबर देने होते हैं ना, डबल को मैं ऐसे नहीं दे सकता कि इसे 1 दे के 2 3 4 ऐसे नहीं आ सकते ना, ये याद है रूल? यस सर, पर सर उसको 1 भी तो दे सकते हैं नीचे वाले को, फिर 1 2 3 हो जाएगा। फिर तुमने डबल बॉन्ड को तो 1 दे दिया, ठीक है, लेकिन फिर साइड चेन को लोएस्ट सेट 1 मिल रहा है जब, है ना, एक मिल रहा है 2 3, एक बन रहा है 1 6, कौन सा ज्यादा बेटर है? 1 6। तो फिर इसलिए ऐसे किया है, यस लोएस्ट सर, सेट पहला नंबर, ठीक है। मुझे भी तभी 2 3 लग रहा था ना, मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि 1 6 देना है। फोर्थ किसी को आता हो, जब एक से ज्यादा साइक्लिक हैं तो सबको बाहर छोड़ के
इसे मेन मीथेन माना जाता है। डाइसाइक्लोप्रोपाइल फिफ्थ का नेम साइक्लोहेक्साइल बेंजीन कह सकते हो, या फिनाइल साइक्लोहेक्सेन, दोनों ही सही है वैसे तो। आंसर हमें क्या दिया इसका फिफ्थ का? साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। सिक्स का किसी को भी एक को मेन मान लो, दोनों सेम ही है तो साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन है ना। यस सर। Yes, sir. सेवंथ है Yes, sir. सेवंथ में दोनों ही कीटोन है, किसी एक को साइड चेन मानना पड़ेगा। तो जो अगर दोनों ही सेम फंक्शन ग्रुप है तो लंबी चेन को फिर मेन मान लेते हैं हम। फिर साइक्लोहेक्सेनोन मान के इसे 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर लो। ऑक्सो होता है इसका प्रीफिक्स। यस सर। तो 1 डैश ऑक्सो इथाइल प्रोपाइल। ऑक्सो में प्रोपाइल लगता है। वो कब था? जब कार्बन चेन में बाहर छोड़ दें, लास्ट पे आ जाए, ठीक है, तो बीच में ही आएगा, इसे तो मैं बाहर छोड़ नहीं सकता, तो ये ऑक्सो प्रोपाइल ही काउंट होगा। साइक्लोहेक्सेनोन अंडरस्टूड है, 1 पे होगा ऑन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। एट्थ पहले असाइनमेंट में भी आया था, किसी को याद है? अल्काइडिन तो साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेनोन। साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेनोन है ना। ये असाइनमेंट में मल्टीपल में किया था, तब भी आया था। 9th और 10th में से कोई है? 10th सर। एल्डिहाइड को 1 नंबर देके करो बेटा, बताओ क्या करोगे? एल्डिहाइड को 1 देके डबल बॉन्ड को लोएस्ट देखो, 3 मिलेगा। तो चेक करो, जिसका डाउट है उसे नेम करके मुझे बताना है क्या करोगे। वन टू थ्री। 2 पे ब्रोमो। 3 पे मिथाइल। साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स 3 in 1 al. 3 null. 1 पे अल्जा क्या आएगा ये? सर यहाँ पर कार्बोएल्डिहाइड नहीं आना चाहिए सर कार्बोएल्डिहाइड। सर, पीछे ना अल दिया हुआ है। चेंज कर लेना बेटा, गलत दे दिया होगा। कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है। आगे चलो, एरोमेटिक पे आ जाएं। आगे कोई है या हो गया बस? हो गया सर। सर। सोल्ड एग्जांपल शुभम बोलो बेटा, पेज नंबर कौन सा कह रहे हो? 407 पे 35 सर क्लियर हो गई। हो गई, ठीक है। और किसी का कोई भी डाउट है बेटा पूछ सकते हो। चेक करो। ट्वेंटी एथ का 5th पार्ट पढ़ोगे। पलक बेटा, ये जो आपने भेजा हो गया क्लियर आपका? यस सर, हो गया। ठीक है, फिर और कोई डाउट हो? एक एक्स्ट्रा टॉपिक करें, टाइम है आपके पास? Yes, sir. नेमिंग में एक एक्स्ट्रा टॉपिक करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी में तो नहीं है।
ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चन समझने में तुम्हें कहीं लिखा मिले तो तुम्हें थोड़ा चलो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम पढ़ रहे हैं नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते कि नहीं है पहले तो, अगर कभी दो साइकिल ऐसे ज्वाइन हो इसमें आपको दो साइक्लिक रिंग मिलेंगे। अगर कभी दो साइक्लिक ऐसे ज्वाइन हो इसे हम कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। और एक होते हैं स्पाइरो कंपाउंड। अगर कभी दो साइकिल ऐसे एक कार्बन से ज्वाइन हो तो इन्हें हम कहते हैं स्पाइरो। दो साइकिल आपस में कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे जुड़े हों, दो कार्बन फ्यूज हो, कोई ना कोई दो कार्बन से आपस में फ्यूज हो, उन्हें कहते हैं बाईसाइक्लो। एक कार्बन कॉमन हो तो उसे कहते हैं स्पाइरो। पहले बाईसाइक्लो की नेमिंग का रूल समझो। बाईसाइक्लो में आपको ये करना है कि जो दो कार्बन हैं जिनके थ्रू आपको लगता है जुड़े हुए हैं, जैसे ये स्टार लगा लिए, इसके थ्रू दो जुड़े हुए हैं, इन कार्बन को हम कहते हैं ब्रिज हेड। ब्रिज हेड इसलिए कि हमें लगता है कि ये जो कार्बन है इस कार्बन से यहां तक पहुंचने के मेरे पास तीन ब्रिजेस हैं, तीन रास्ते हैं। कौन कौन से हैं ध्यान से देखते रहना, यहाँ ये पेन चलेगा मेरा, 1 2 3। ऐसे यहां से पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए एक बड़ा ब्रिज है सबसे, एक ये ब्रिज है और एक ये ब्रिज है। तीन दिख रहे हैं ब्रिजेस? यस सर। यस यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. सबसे पहले जरूरी है कि इसमें एक ब्रैकेट लिखी जाती है और ब्रैकेट में इन ब्रिजेस के अंदर कितने कितने कार्बन हैं वो लिखे जाते हैं। कार्बन का मतलब मान लो आप एक ब्रिज से यहाँ तक जाते हो या यहाँ से यहाँ तक जाते हो तो एक ब्रैकेट लिखनी पड़ती है। उस ब्रैकेट में हम ये लिखते हैं कि अगर एक ब्रिज से दूसरे पे जाएं तो बीच में स्टॉपेज कितने आते हैं। स्टॉपेज का मतलब कितने कार्बन है ये वाले जहां पे मुझे रुकना पड़ेगा। तो तीनों ब्रिजेस के कार्बन काउंट करते हैं। मान लो इस वाले कंपाउंड में पहले मैं कर रहा हूँ, इसमें एक सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। सबसे लॉन्गेस्ट में कितने कार्बन है ध्यान से देखते रहना, ये 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। यस सर। फिर इससे शॉर्ट है, इससे शॉर्ट ये वाला है जिसमें कितने स्टॉपेज हैं, 2 और एक सीधा ही आ रहे हैं। सीधा आ रहे हैं तो है ही नहीं, बीच में है नहीं तो 0 है। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना होता है लॉन्गर टू शॉर्ट, कितने कितने स्टॉपेज हैं वो लिखने होते हैं। जैसे इसमें पहले 4 हैं, फिर 2 हैं, फिर 0 है तो 0 भी लिखना है, फुल स्टॉप 4, फुल स्टॉप 2, फुल स्टॉप 0। लॉन्ग से शॉर्ट मेन तो आपका इसी से हो जाएगा बाईसाइक्लो सारा। अगर ब्रैकेट सेम है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो, इसमें लॉन्गर एक जैसे हैं, देखना ये 1 2, ये भी 1 2, सिर्फ ये 1 है,
2 to 1. तो इसे हम कहेंगे 2 to 1. 2 to 1. ठीक है। अब ब्रैकेट के बाद तो पहला रूल बन गया रूल 1। रूल 1 इज आपको एक ब्रैकेट लिखना है। ब्रैकेट में क्या लिखना है? नंबर ऑफ कार्बन्स इन ईच ब्रिज are represented in large bracket ठीक है, from longer to shorter। लॉन्ग से शॉर्ट जाना है हमने, जैसे 4 to 0 है, जैसे 2 to 1 है। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो क्या करें, फिर कोई नहीं है, जो मर्जी आगे लिख लो। अगर 4 3 1 है या 5 2 1 है या 5 3 2 है तो पहले लंबे वाला, फिर उससे शॉर्ट, फिर इससे शॉर्ट। तो सबसे पहले आपको ब्रिज हेड पहचानने पड़ेंगे। आपको दिखना चाहिए कि ये ब्रिज हेड है, उससे 3 ब्रिजेस हैं, उनके नंबर लिखने हैं। मेन पॉइंट तो ये है। ठीक है, फिर आगे क्या करना है? आगे हम इसके आगे लगाते हैं, नेम के आगे बाईसाइक्लो। जैसे साइक्लो एक प्रीफिक्स थी, वैसे बाईसाइक्लो एक प्रीफिक्स है इसका। और पीछे लगाते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड में बस ये है कि अब आपको टोटल कार्बन काउंट करने हैं, और टोटल ऐसे काउंट करने हैं कि एक नंबर एक ब्रिज को दे लो और एक ब्रिज से स्टार्ट करके टोटल घुमा दो सारे पे। और घुमाना कैसे है? लॉन्ग से शॉर्ट, शॉर्ट से शॉर्टेस्ट। जैसे इसके नंबर मैं करूं, मान लो इसे एक नंबर दे दिया तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। अगर कोई बीच में यहाँ भी कार्बन होता तो बाद में मैं 9 दे देता उसे, चाहे मेरी चेन टूटती लेकिन 9 दे देते, कोई इशू नहीं था। तो सेकंड रूल है ब्रिज हेड is given number 1 and numbering of all carbons is done again from longer to short to shortest। लॉन्ग से शॉर्ट, शॉर्ट से शॉर्टेस्ट की तरफ जाना है। और अगर ऐसा करें तो इसमें देखते हैं टोटल कितने कार्बन बने। इसमें 8 बने, यहाँ अगर होता तो 9 आते, लेकिन 8 बने हैं ना। ये वाले में चेक करो, ये वाले में दिख रहे हैं, यहाँ सर्कल आ रहा है आपका। Yes, sir. Yes, sir. अगर 8 है तो 8 Yes, के लिए क्या sir. रूट वर्ड होता है? Opt. Opt. बाकी सारा सेम है। कहीं 1 पे इन लगा है, कहीं 2 पे ओइक एसिड लगा है, वो सारी चीजें सेम है। ऑक्टेन है इसका मतलब। मेन देखो, पहले 3 चीजें हमेशा होंगी। सबसे पहले आपको ब्रिज हेड ढूंढने हैं। ब्रिज हेड के बाद कितने कितने स्टॉपेज हैं ब्रिजेस के ऊपर, वो लिखने हैं। आगे प्रीफिक्स हमेशा बाईसाइक्लो लिखनी है, पीछे जो भी रूट वर्ड है वो लिखना है। नंबरिंग ऐसे करनी है कि हमेशा ब्रिज हेड को 1 नंबर देख के पहले लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर शॉर्टेस्ट ब्रिज करना है। ये रूल आपका चेंज नहीं होगा। पहले लॉन्ग, इट मींस हर चीज में ये फॉलो किया हमने, लॉन्गर टू शॉर्टर। इसमें भी लॉन्गर टू शॉर्टर। हाँ, कहाँ चेंज कर सकते हो? तुम कहोगे सर अगर फंक्शन ग्रुप आ गया तो मैं मानता हूँ फंक्शन ग्रुप है, लेकिन फंक्शन ग्रुप में तुम सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज कर सकते हो। तुम ये नहीं चेंज कर सकते कि लॉन्ग की जगह पहले शॉर्ट ब्रिज को कर दें। मान लो तुम्हारा फंक्शन ग्रुप यहाँ पे लगा होता, ये लगा होता COOH, तो तुम्हें 1 नंबर देके इसे 2 3 4 5 6 तो करना ही पड़ना था, क्योंकि ये रूल है कि लॉन्ग पे जाना है। हाँ, लॉन्ग के बाद शॉर्ट पे जाना है तो 6 के बाद 7 8 इधर से जाते तो ऐसे आता है। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास इतना ऑप्शन जरूर है कि तुम रोटेशन क्लॉकवाइज भी कर सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो।
अब चेक करना, अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, इधर वाले ब्रिज से ले लूं, तो वो उसने कौन सा मना किया, वो कहता ब्रिज हेड को 1 नंबर देके फिर लॉन्ग को करो, मैंने लॉन्ग को कर दिया, फिर शॉर्ट को करो, शॉर्ट को कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ रेड वाला ज्यादा सही है या ब्लू वाला नंबरिंग ज्यादा सही था? ब्लू वाला रेड वाला रेड वाला रेड वाला 7 नंबर Red. दिखा रहा है, ब्लू वाला 8 नंबर दिखा रहा है। अच्छा तो इसका मतलब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने के लिए एक ऑप्शन है जो मैं कर सकता हूं। मैं उनका सिर्फ इतना फायदा कर सकता हूं कि मैं नंबरिंग करते हुए क्लॉकवाइज कर दूं या एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, लेकिन चेन कंटिन्यूड चलनी चाहिए। ये नहीं ऑर्डर टूटना चाहिए कि पहले लॉन्गर फिर शॉर्टेस्ट, बस ये कभी गलत नहीं करना। चाहे आपका फंक्शन ग्रुप को नंबर मिले लोएस्ट, चाहे ना मिले, मुझे 1 नंबर ब्रिज हेड को देके सबसे पहले लॉन्ग ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करना है। मुझे उसने बताई ऐसे है कि बेटा तुमने ऐसे जाना है कि पहले लॉन्ग ब्रिज के ऊपर से जाओ, फिर शॉर्ट ब्रिज के ऊपर से घूम के आओ, फिर लास्ट पे सबसे छोटे वाले ब्रिज पे से पास करना है। ये मेरा रूल है। हमने तुम्हें इतना अलाउ कर दिया भी ऐसे जाते हुए ब्रिज हेड चाहे ऊपर से नीचे आ जाओ क्लॉकवाइज, चाहे नीचे से ऊपर चल जाओ, इसमें मैंने कोई रूल नहीं बनाया। तो तुम्हारे पास जो एक ऑप्शन है, तुम ये तो कर सकते हो कि मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है COH, तुम चाहते हो कि इसे लोएस्ट नंबर मिले, तुम मेरा पहला रूल नहीं डिसओबे कर सकते। तुम्हें ये तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा कि पहले मैं लॉन्ग के ऊपर से जाऊंगा, फिर शॉर्ट पे जाऊंगा, फिर शॉर्टेस्ट पे जाऊंगा। हाँ, तुम एक चीज कर सकते हो, उसे थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाने के लिए ये कर सकते हो कि क्लॉकवाइज चल जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल जाए। ठीक है, इट मीन ये 2 रूल मेन रहेंगे इसमें। और थर्ड रूल है फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी या ये रहेगी, चॉइस ऑफ numbering is only in direction that is either clockwise or anti-clockwise to give lowest number to functional group। फिर मल्टीपल बॉन्ड, वो प्रेफरेंस ऑर्डर सेम है, फिर साइड चेन। तो वो कहता हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करेंगे, फंक्शन ग्रुप की मेन प्रायोरिटी रहेगी मल्टीपल बॉन्ड से, मल्टीपल बॉन्ड की मेन रहेगी साइड चेन से, लेकिन इनके अपने रूल्स हैं। ये कहते हैं ये हमारे लिए प्रायोरिटी बाद में है, पहले जो बताया लॉन्गर ब्रिज, फिर शॉर्ट ब्रिज, फिर शॉर्टेस्ट, वो आपको करना ही करना है। वो करते हुए चाहे आपका फंक्शन ग्रुप को नंबर 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 10 मिले, वो कहता हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बाईसाइक्लो का ये रूल इंपॉर्टेंट है। मेन रूल इज ये वाला, लॉन्गर शॉर्ट शॉर्टेस्ट। लिखते हुए भी ऐसे ऑर्डर में लिखना है, ब्रैकेट में क्या क्या नंबर्स हैं, 4 3 1 ऐसे। नंबरिंग करते हुए भी ऐसे ही करना है कि 1 नंबर ब्रिज हेड को देके पहले लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर शॉर्टेस्ट। हाँ, अगर कभी किसी को प्रायोरिटी देनी हुई हमें, तो मेरे पास एक ऑप्शन है बस कि मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज, इससे ज्यादा मुझे उसने चॉइस दी नहीं है। तो अब इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो तीनों रोल में मेन ये याद करो, लॉन्गर शॉर्ट एंड शॉर्टेस्ट। देखो कैसे करना है। मान लो पहला केस, क्या आपको 2 साइक्लिक रिंग ज्वाइन हुए दिख रहे हैं? यस सर। चेक करना, मुझे यहाँ से जुड़े लग रहे हैं। यस सर। तो इन्हें मैं कहता हूँ, क्या नाम है इनका? ब्रिज ब्रिज के हेड हैं, ब्रिज हेड्स हैं।
बताओ सबसे लॉन्गर ब्रिज में कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? 3 3 अंदर लिख देता हूं मैं 1 2 3 है ना। फिर इसके छोटे ब्रिज में कितने दिख रहे हैं? 2 ये दिख रहे हैं 2 है ना। फिर 1 1 इट मींस 3 2 1 बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो 3 2 पैकेट 1 3 2 1 मेन तो चार हो जाएगा तुम्हारा। अब हेप्टेन एक नंबर Octane. किसी भी ब्रिज हेड को दे लो, टोटल चेन बताओ कितने की बनेगी? 1 हेप्टेन 2 3 4 5 ऑक्टेन 8 आपको डिसकंटिन्यू देना ही पड़ेगा। क्या करें, जब शॉर्टेस्ट ब्रिज पे जाना पड़ेगा तो मुझे जंप करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई। तो ये बना ऑक्टेन। क्लियर है? यस सर। इसी में थोड़ी चेंज करके देख रहे हैं। मान लो ये सेम कंपाउंड है, मान लो ये सेम कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दिया। साइक्लिक में CHO को अल कहते थे या कार्बोएल्डिहाइड कहते हो? कार्बोहाइड्रेट कार्बोएल्डिहाइड नाम देना, ठीक है। अब फिर से बाईसाइक्लो ब्रैकेट के अंदर तो सेम ही आएगा, लेकिन आपके पास चॉइस है, आप इसे 1 दे के कर लो या नीचे से 1 दे के कर लो। नीचे से। दोनों करके देखो। नीचे से तो अगर नीचे से करें तो 2 3 4 ये 5 6 मिल गया, फायदा हो गया इसका। अगर ऊपर से करता तो कितना नंबर मिलता, चेक करो। 7 2 3 4 5 6 7 मिलता है ना। तो फिर हमें ये जरूर फायदा है कि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर लें। तो इसे 6 दे दिया। अब इसे लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लिखते हुए सबसे पहले साइड चेन तो है नहीं कोई, अगर साइड चेन होती तो मैं बाईसाइक्लो से पहले लगाता। मान लो यहाँ 3 पे मिथाइल भी है, चलो तो ये हो गया 3 मिथाइल 3 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन 6 कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, तो बस एक रूल अलग है, लॉन्गर से शॉर्ट, शॉर्ट से शॉर्टेस्ट। बाकी जो ये सेम है। लोएस्ट नंबर देते हुए फंक्शन ग्रुप को पहले देखोगे, मैं मिथाइल को नहीं देखूंगा। मिथाइल को चाहे ज्यादा मिले चाहे कम मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एल्डिहाइड को 6 नंबर देने की कोशिश करूंगा। उस हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। ठीक है, हो जाएगा बेटा? यस सर यस सर। एक और ट्राई करके देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? 2 2 1 2 2 1 ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 1 है ना। तो ब्रैकेट के अंदर तो डिसाइड हो गया 2 2 1। अब ब्रिज हेड को 1 नंबर देके हमारे पास 2 2 वाले 2 ब्रिज हैं, तो ये तो दोनों इक्वल लेंथ के हैं। इक्वल लेंथ के हैं तो मुझे फायदा हो गया कि मैं किसी भी ब्रिज पे चला जाऊं, है ना। तो बताओ किस ब्रिज पे पहले जाओगे? एसिड वाले राइट हैंड साइड राइट साइड एसिड वाले पे POH की तरफ हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्या ये सही किया है? यस सर कोई पूरा नेम बताओ इसका। स्टार्टिंग में साइड चेन प्रीफिक्स 6 मिथाइल मिथाइल बाईसाइक्लो 2 2 1 साइक्लो 2 2 1 हेप्टेन हेक्सेन 2 कार्बोक्सिलिक 2 एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बस इतना सीख लो बेटा। इसकी हमें कुछ आगे पढ़ते हुए तुम्हें बुक में मिल जाएंगे, चाहे नेमिंग ना आए। और लास्ट एक ये ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग बनाता है, लाइक दिस। इसमें जो एक और तीसरा साइड चेन है ना, वो ऐसे लगा हुआ है इसके ऊपर।
तो यहाँ मैंने ऐसे छोड़ दिया। ये आप समझ गए, जैसे मैं इसे उंगली से पकड़ लूं ऊपर से कोन बना दूं दोनों हिस्सों को, तो ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें ब्रिज हेड ये वाले हैं, इसे आप अपनी तरफ से ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं, इनमें कितने कार्बन है 1। ये दोनों एक ही चीज है, बस दिखाने में ऐसे दिखा दिया। चेक करो, बात समझ आ रही है? यस सर। सर रिपीट कर दो। Sir, please repeat. ये वाला दोनों जो ब्रिज हेड हैं, ये वाला हिस्सा जो ऊपर निकाला हुआ है, ये ऐसे हैं, दोनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। बस लंबा होने की वजह से इसने ऐसे दिखा दिया, इसलिए यहाँ पे एक्चुअली ऐसे क्रॉस आएगा, लेकिन ये क्रॉस का मतलब गलत ना समझे, इसलिए मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी यहाँ इस पोजीशन पे। तो ये दोनों एक ही चीज है, इसी को ऐसे बना सकता है वो। अब अगर कभी ऐसे दिया है तो तुम चाहे तो इसे अपनी तरफ से ऐसे बना लो। अब 22 साइकिलों के बाद बताओ ब्रैकेट में क्या है? 2 2 1 2 to 1. 2 2 1 टोटल कितने हैं? 7. नंबरिंग किसी भी साइड से कर लो, कुछ लगा ही नहीं हुआ। 7 है तो हेप्टेन, ठीक है, हो जाएगा। यस यस सर। तो स्पाइरो कभी फिर कर लेंगे हम, है ना? इसका एक बार प्रैक्टिस कर लो, ये देखो एक और ट्राई करके देखो आप। तीनों ही ब्रिज सेम दे दिए मैंने। तीनों ब्रिज सेम है, ये ब्रिज हेड है, लेकिन इस ब्रिज पे एल्डिहाइड है और इस ब्रिज पे मिथाइल है। तो पहले आपको दोनों ब्रिजेस को नंबरिंग करनी है। हाँ, दोनों में से सबसे पहले किस ब्रिज को नंबर दोगे? Aldehyde वाले को. एल्डिहाइड। Right side. तो बताओ एल्डिहाइड एल्डिहाइड वाले को को। कितना नंबर दे सकते हो मिनिमम? 2. 2 2 2. 1 2 3 4। फिर मिथाइल को मैं इससे कम तो नहीं दे सकता ना, 6 दे सकता हूँ। Yes sir. ब्रैकेट में आ गया 2 2 2। क्या लिखेंगे 6 पे? 6 मिथाइल Methyl. 6 methyl 6 methyl bicyclo 2 to 2 octane octane 2 2 carboaldehyde. carboaldehyde. Aldehyde. ठीक है, तो ऐसे करने हैं। ठीक है, इन्हीं 5 को दोबारा से करके देखना घर पे, ये मैं तुम्हें ग्रुप में भी भेज देता हूँ पांचों। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस बाईसाइक्लो आज कर लिए। नेक्स्ट कल तुम्हारे मल्टीपल के डाउट लूंगा शाम को। ठीक है, जो मल्टीपल का एक असाइनमेंट भेजना ना इसका IUPAC नेमिंग का, Yes sir. Yes, sir. तो कल बेटा वो कर लो, उसमें तुम्हें स्पाइरो बता दूंगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने का ये फायदा रहेगा कि हमें ब्रिज हेड वर्ड बार बार मिलता रहेगा, चाहे नेमिंग ना पूछे, लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़ती है। कुछ एक आगे चीजों में पूछा जाएगा कि ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन बन गया, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड बनता है नहीं बनता, ऐसी चीजें आएंगी। तो थोड़ा सा चलो, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट का काम लगा। कोई करना चाहे कर सकता है, नहीं तो एटलीस्ट इतना जरूर पता हो तुम्हें कि बाईसाइक्लो कुछ होते हैं और ब्रिज हेड नाम की कोई चीज होती है, एटलीस्ट इतना जरूर सीख लो। ठीक है, नेमिंग कोई इतना जरूरी नहीं है, NCERT में नहीं है। इतना तो कर लोगे, इतना तो पता चल गया होगा कि यस सर बाईसाइक्लो क्या होते हैं, ब्रिज Yes, हेड sir. क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना करना है और बाकी हम कल उसका जो मल्टीपल के क्वेश्चंस हैं वो नेम करेंगे। और किसी का कोई पर्सनल डाउट आ रहा है बेटा, वो पूछ सकता है। कोई आइसोमर को लेके आपने पूछना है? सर इपॉक्सी ग्रुप कौन सा होता है? साइक्लिक ईथर लिखवाया था बेटा, इपॉक्सी आपको। सर इपॉक्सी। हाँ, इपॉक्सी था वो।
साइक्लिक ईथर करवाया मैंने, ऐसे करवाया 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, Yes, sir. Yes, sir. करवाया ना, Yes, sir. करवाया हुआ है। ये देखो ऐसे किया Yes, था, sir. 2 के ऊपर। तो इसे 1 2 3 4 हमने किया था, 1 2 पे इपॉक्सी लगा, इसे लिखते भी ऐसे हैं, 2 कार्बन पे लगा तो दोनों के नंबर लिखो, 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। तो Okay, साइड चेन है, साइड चेन ही माना जाता है। और कोई डाउट आ रहा है माइंड में, पूछ सकते हो। Sir. यस, पूछो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सुन रहा हूँ, बोलो। सर जब हम अमाइड के मेटामर बनाते हैं तो सर उसमें हम उसका जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है वो फिक्स रखते हैं कि अगर हाँ, 1 फिक्स डिग्री है तो 1 रखेंगे, डिग्री। फिक्स रखेंगे, यस, नहीं तो फंक्शनल बन जाएंगे वो। ओके सर। ठीक है, फिक्स रखेंगे, बहुत जरूरी है। ओके सर। इसलिए मैंने सिर्फ इसी के बनाए थे अमाइन सेकेंडरी के मेटामर्स। ओके सर। गुड क्वेश्चन। और कोई? एक आपका इक्विलिब्रियम की तैयारी चल रही है केमिकल की। यस सर। Yes, sir. डाउट्स कब है? वेडनेसडे कहा था मैंने, शायद वेडनेसडे Yes, शाम sir. को रखेंगे 6 से 7। Sir, Sir, जो level 1 सारे सर लेवल questions 1 है उसके हैं? first hand done. सिर्फ लेवल 1 करना है आपने, नीट वाला और जेई Okay, वाला भी sir. लेवल 1। ओके सर। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम, है ना।